तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कन्वर्जन। ठीक है, हेलोल्कीन को हमने कर लिया, हाइड्रोकार्बन में एक कन्वर्जन वो हमने कर लिया है, और हमने आपका कर लिया है अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, दिस इज योर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसके बाद हम आपका करेंगे, दैट इज योर वर्ड, अमाइंस करेंगे। इसके बाद ऑब्वियसली बात है, एंड एज सून एज वी कंप्लीट ऑल द कन्वर्जन, हम आपके करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का डिस्कशन। ठीक है, भले ही आंसर दे रखा है, बट या आई विल एक्सप्लेन टू यू। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का डिस्कशन, ये सब करने के बाद वी विल शिफ्ट टू द बोर्ड्स के पीवाईक्यूज। इवन मैं आपको आईएससी की भी बोर्ड्स की पीवाईक्यू करा दूंगा, है ना, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो तीन चार कंपाउंड दिए हैं, तो हमें क्या करना है बताओ। सबसे पहले इथेनॉल बनाओ। ये होता है इथेनॉल, CH3CHO इज अवर इथेनॉल। और इसे आपने काइंड ऑफ कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन का सिंपल होता है, ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन 1,3 डायोल। दिस इज योर ब्यूटेन 1,3 डायोल। ओके, ब्यूटेन 1,3 डायोल। टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, ये किससे बना होगा। ये कुछ ऐसे से बना हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा अल्डिहाइड हो, सॉरी कीटोन, और इसके रिडक्शन से बना दो। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे OH हो और इसके रिडक्शन से बना दो। यही दो पॉसिबिलिटीज है, राइट, रिडक्शन से। अच्छा, तुम ये भी बोल सकते हो कि ऐसी कोई अल्कीन होगी, उसका ओजोन लेयर कराया रिडक्टिव, फिर सोचो उतना ही सोचेंगे हम। एनसीईआरटी के हिसाब से ये दोनों है कि रिडक्शन करना है इन दोनों का। अच्छा, अब आप बताओ, इस वाले को देखेंगे तो दिस इज अल्फा एंड बीटा पे OH, इसके रिस्पेक्ट में बीटा पे OH, और यहाँ पे भी अल्फा और बीटा पे OH, अल्फा और बीटा पे OH। सर, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कहाँ से आता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल आपका अल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा ये है, तो यहाँ पे ये किसकी रिएक्शन से बना होगा, एसीटोन प्लस HCHO। जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कंपाउंड एसीटोन और HCOC के अल्डोल से बना है, और हमारे पास इथेनॉल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ देखो, ये वाली बॉन्ड ब्रेक करो जरा। यहाँ पे होगा सर CH3CHO और CH3CHO। अरे भाई साहब, मतलब ये वाला हमारा बना है और हमें इसकी अल्डोल करानी है। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं हमें क्या कराना है ना। तो ये पूरा सवाल ही अल्डोल पे बेस्ड है। जब मैंने इसको पहली बार सॉल्व किया था अपने टाइम पे, तो मुझे बहुत मजा आया था, मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डाइल्यूट NaOH। सर, क्या इसको हीट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे हीट करोगे तो अल्कीन आ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। और फिर आप कोई सा भी अपना रिड्यूसिंग एजेंट डाल लो। आई एम यूजिंग NaBH4MnOH। ठीक है, कैसे होगा रिएक्शन, कैसे होगी देखो। जब सबसे पहले तो अल्डोल रिएक्शन होगी, डाइल्यूट NaOH। आपको ना बोर्ड्स में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से देखो। ये ऐसा इथेनॉल बना दिया मैंने। ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ से OH- H निकालेगा, और मैकेनिज्म अगर दिखाऊं मैं तुम्हें, इनॉल बनाएगा कुछ ऐसा। एक सेकेंड, कुछ ऐसा इनॉल बनेगा। हाँ सर, और दूसरा जो मोल है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पुश करेगा और इस पर अटैक हो जाएगा ऐसा। तो काइंड ऑफ ऐसा, ऐसा और ऐसा, यहाँ OH और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे H। तो 1 2 3, 1 3 पोजीशन पे ही आ रहा है। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है ऐसे। तो जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, दैट इज, अगर मैं अल्डिहाइड को यहाँ पे बनाऊँ, अल्डिहाइड को यहाँ पे बनाऊँ, तो काइंड ऑफ इस कार्बन से अटैक हुआ था, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना। ये है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर सर कुछ नहीं होगा, इसमें आप NaBH4 डालो। अच्छा, बहुत बच्चों को कुछ पता नहीं होगा, बता देता हूँ। अगर तुम इसमें NaBH4 डालोगे, NaBH4 इज अ सोर्स ऑफ H-, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि इसमें MeOH क्यों डालते हैं। तो ये बनेगा देखो, O-। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, O-। अब इस O- को प्रोटोनेट कराते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे MeOH यूज करते हैं सॉल्यूशन। बात समझे, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर। पहले अल्डोल कराएंगे, बस अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराएंगे। ठीक है, सिर्फ अल्डोल रिएक्शन कराएंगे। अल्डोल रिएक्शन का आंसर क्या आता है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल।
और फिर हम NaBH4 MEH और फिर नॉर्मल वी विल डू द रिडक्शन पार्ट। ठीक है, चलो सेकंड वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड वाला ब्यूट टू इनल बोल रहा है, देखते हैं क्या है। H और इससे हमें बनाना है ब्यूट टू इनल। देख लेते हैं ब्यूट टू इन मतलब अल है तो पहले पे अल है और 1 2 ये कंपाउंड है ब्यूट टू इनल। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं अल्डोल रिएक्शन तुम्हें पढ़ रखी है, तुम बोलोगे सर इट इज एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल। हाँ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे तुम क्या करना है सर, पहले हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराएंगे और फिर हम इस कंपाउंड को हीट करा देंगे। उससे क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा, डाइल्यूट NaOH से कराओगे तो ये बनेगा, ठीक है, और जब हीट कराओगे तो आपका ये बन जाएगा, पानी निकाल के ये बना देगा। ठीक है, दिस इज योर अल्डोल रिएक्शन। अच्छा, थर्ड वाला के पार्ट क्या कहता है देखो, थर्ड वाला पार्ट ध्यान से देखो। थर्ड वाला पार्ट कहता है कि जो ये है तुम्हारा, इसे तुमने कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इनोइक एसिड, ब्यूट टू इनअल नहीं, यहाँ पे बोल रहा है इसको एसिड बना दो, इस अल्डिहाइड को एसिड बना दो OH। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है सर, हमें बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना है। पर ध्यान रखना ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो जो अल्कीन को ना छेड़े। ठीक है, ऐसा क्या जोन्स रिएजेंट कर सकते हो। अगर तुमने KMnO4 यूज किया तो वो अल्कीन को भी छेड़ देता है, इसीलिए दैट इज नॉट द बेस्ट। तो तुम एक्वस CrO3 यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पे एक्वस CrO3 यूज कर सकते हो। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हो, टॉलेंस कर सकते हो, है ना, टॉलेंस कर सकते हो, स्पेशली 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 फॉर द अल्डिहाइड पार्ट टॉलेंस तुम यूज कर सकते हो। अच्छा, और फेलिंग्स यूज कर सकते हो, राइट, एक्वस CrO3 टॉलेंस एंड फेलिंग्स तुम यूज कर सकते हो। तुम्हें बस इसका ध्यान रखना है कि अल्कीन को कोई मेरा छेड़ ना पाए। ठीक है, मैकेनिज्म कैसी होगी, ऐसी होगी, डाइल्यूट NaOH पे ये बनेगा पहले, हीट करा के ये बनेगा पहले, और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मुझे लगता है जो एनसीईआरटी में गिवन है। कभी CBSE को पेपर डिफिकल्ट बनाना हुआ पक्का इसको देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कन्वर्जन, डीप लेवल पे पढ़ोगे तभी होगा। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। ध्यान देना कीवर्ड्स क्या है, बेंजीन से बनाने हैं। यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट और ऑर्गेनिक रिएजेंट नॉट हैविंग मोर देन 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो एक कार्बन एटम का यूज कर सकते हैं रिएजेंट में, मतलब हम अगर ग्रेनाइड यूज करना है तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते, इथाइल नहीं कर सकते, प्रोपाइल है, एक कार्बन का यूज करना है, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। और अगर कुछ साइनाइड वाइनाइड लगा रहे हैं तो NaCN का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, हम अमाइन भी यूज करें तो CH3 ऐसा करते हैं। एक कार्बन ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला देख, पहला है मिथाइल बेंजोएट। सर ये मिथाइल बेंजोएट किस बला के नाम बोल रहा है भैया, बेंजीन से बना के दे दो सर, कलर अभी करता हूँ चेंज, बेंजीन से बना के दे दो मिथाइल बेंजोएट। व्हाट इज बेंजोएट, बेंजोएट क्या होता है, बेंजोएट होता है बेटा बेंजीन पे COO, दिस इज बेंजोएट, एंड मिथाइल बेंजोएट मतलब यहाँ पे CH3, राइट, दिस इज अवर मिथाइल बेंजोएट, राइट, दिस इज अवर मिथाइल बेंजोएट। इसको अगर मैं ढंग से बनाऊँ आपके लिए तो इट लुक्स लाइक दिस इज अवर मिथाइल बेंजोएट। अब सोचो कैसे बनाऊं इसको, एक बार सोचो कि मिथाइल बेंजोएट को कैसे बनाया जाए बेंजीन से। ठीक है, सोच लिया, अब देखो क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एस्टर किससे बनता है, एस्टर बना होगा पक्का COH प्लस CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इससे आपका ये एस्टर बना होगा। चलो ये तो एक कार्बन का रिएजेंट हो गया, इसको हटा दो। ये कैसे बनाओ सर, इसके लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि PHMgBr की रिएक्शन CO2 के साथ करा दे, अगेन 1 कार्बन कंटेनिंग। हाँ, तो मतलब मुझे इस बेंजीन को PHMgBr में करना है, मतलब पहले मुझे इसको PHBr बनाना पड़ेगा और फिर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका बना सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, पहले मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा Br2Fe, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। फिर मैं इसमें डाल दूंगा Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज अवर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जनरली यूज करते हैं। फिर मैं इसमें डाल दूंगा CO2, फिर होगा हमारा हाइड्रोलिसिस, और फिर होगा हमारा एस्टरिफिकेशन, राइट, फिर होगा हमारा एस्टरिफिकेशन। दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू कन्वर्ट इट लाइक दैट, मिथाइल बेंजोएट। ठीक, मिथाइल बेंजोएट, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो कैसे हुआ होगा ये, अब इस पे जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे हुआ होगा इस पे जरा डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या होगा, देखो बेंजीन है,
मैं यहाँ पे रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ बार बार, तो आप समझ लेना। बेंजीन से पहले बना होगा पीएचबीआर। बेंजीन से क्या बना होगा पहले? पीएचबीआर, राइट। फिर इस पीएचबीआर से बना होगा पीएचएमजीबीआर, राइट। फिर इस पीएचएमजीबीआर ने जब CO2 पे अटैक किया, तब इसने बनाया PHCOO माइनस MgBr, ठीक। फिर जब आपने इसका एसिडिफिकेशन कराया तो इसने बनाया PHCOH, और फिर फाइनली जब आपने इसका एस्टरिफिकेशन कराया तो इसने बनाया PHCOOCH3, दैट इज मिथाइल बेंजीन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आती होंगी और आ रही होंगी। समझ में आई बात? बात समझ आई है ना? पहले बेंजीन, फिर Br2Fe, PHBr, और आई गेस थॉट प्रोसेस आपको समझ में आया कि हम रिवर्स कैसे सोचते हैं। एस्टर बनाए, ऑब्वियसली बात है, एक एसिड होगा और एक अल्कोहल होगा। एसिड कैसे बनता है सर? ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ, और यहाँ पे तब हमने इन दोनों में ग्रिग्नार्ड बनाया। बस ऐसे सोचना है सवाल, ठीक है। आ जाओ सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या आपका? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजीन से आपको, ये बेंजीन है, बेंजीन से आपको मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। इज इजी, इट इज काइंड ऑफ इजी। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अच्छा सर कैसे बनाते हैं? कैसे, क्या होता है मेटा नाइट्रो? मतलब जो बेंजोइक एसिड है उसकी मेटा पोजीशन पे NO2 लगाना है आपने, ठीक है। मेटा पोजीशन पे आपने क्या करना है बेटा? NO2 लगाना है। कैसे करें इसको? कैसे करें एक बात बताओ। क्या तुम बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ये लगा सकते हो, COH? नहीं लगा सकते। पर तुम बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CHO लगा सकते हो, गेटरमैन कोच रिएक्शन, और इट इज अ मेटा ग्रुप। ये मेटा में आपका नाइट्रेशन करा दे। अच्छा, और क्या सोच सकते हैं कि पहले NO2 लगा दे, इट इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और NO2 लगाने के बाद Br2 लगा दे, फिर ये, और फिर ये सेम सीक्वेंस कर दे। NO2 लगाने के बाद ये सेम सीक्वेंस कर दे, उससे भी ये हो जाएगा। कम रिएजेंट या कम स्टेप में कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। ये 2 स्टेप में हो जाएगा। और अगर पहले CHO लगाओगे फिर एसिडिफाई करोगे, या पहले CHO लगाओ फिर नाइट्रेशन कराओ फिर एसिडिफाई करो, कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। दैट इज वन। पहले आप कराओ CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuClN एनहाइड्रस AlCl3, ऑब्वियसली बात है, एनहाइड्रस AlCl3। फिर आप नाइट्रेशन करा दो, ठीक है। फिर आप क्या करा दो? नाइट्रेशन करा दो। तो कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 नाइट्रेशन करा दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो? और जब आप ये सब करा दो, ठीक है, जब आप ये सब करा दो तो उसके बाद आप इसमें एक्वस CrO3 डाल दो, राइट। एक्वस CrO3 डाल दो, जोन्स रिएजेंट उसका हो जाएगा। अच्छा, रिएक्शन हो कैसे रही है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले सर गैटरमैन कोच रिएक्शन है, तो बेंजीन के ऊपर लग रहा है CHO, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है? गैटरमैन कोच रिएक्शन है, तो ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन, बेंजी के ऊपर लग रहा है हमारा CHO, ठीक है। फिर बेंजी के ऊपर जब हमने CHO लगाया, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने नाइट्रेशन करी। बेंजी के ऊपर CHO लगाया, बेंजल्डिहाइड ये बन चुका है, इसके बाद हमने क्या करा बेटा? नाइट्रेशन करी। इट इज अ मेटा डायरेक्टर, तो ये मेटा पोजीशन पे आपका क्या लगा देगा? NO2, ठीक। और उसके बाद हमने जोन्स रिएजेंट डाला है, तो जोन्स रिएजेंट के बाद हमारा क्या हो जाएगा? उस ऊपर वाले अल्डिहाइड का एसिड बन जाएगा, राइट। ऊपर वाले अल्डिहाइड का क्या होगा बेटा? हमारा एसिड बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। और तरीका क्या था कि आप इसमें पहले नाइट्रेशन कराओ, फिर ब्रोमिनेशन कराओ, फिर ग्रेगनार्ड बनाओ, फिर CO2 के साथ रिएक्ट करके एसिडिफिकेशन करा दो, तब भी आपका सेम बन जाएगा। बट दिस इज वन ऑफ द मेथड, है ना? दिस इज वन ऑफ द मेथड। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। पहले मैं इन पे टिक मार देता हूँ एक बार, जो जो होगा मजा आता है देखने में, टिक मार देता हूँ, ठीक। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। दैट इज पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो अब तुम फंसने वाले हो थोड़े से। तुम्हें क्या करना है? थर्ड वाले में बताना है, ये बेंजीन है, और बेंजीन से मेटा नाइट्रो तो बनाया अभी, पर अब हमें पैरा नाइट्रो बनाना है। अरे सर ये कैसे बनेगा बताओ? ये कैसे बनेगा अभी बताता हूँ। देखो पैरा नाइट्रो कैसे बन सकता है। अब जो हम ग्रेगनार्ड की बात कर रहे थे ना पहले, उससे तुम बना सकते हो पैरा नाइट्रो। देखो NO2 और ये CH। एक काम करो, एक काम करो, क्या हो अगर मैं पहले Br2Fe कराऊं? ध्यान सुनना, पहले मैंने Br2Fe करा। क्यों करा रहा हूँ Br2Fe? बिकॉज मुझे पता है कि ब्रोमीन अगर मैं लगाऊंगा रिंग के ऊपर, ब्रोमीन अगर मैं लगाऊंगा रिंग के ऊपर, तो ब्रोमीन इज अ
ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, पैरा इज द मेजर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर मैंने पहले Br2Fe लगा दिया तो मेरा ऑर्थो पैरा जा सकता है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, Br2Fe लगाने के बाद मैं सीधे कराऊंगा नाइट्रेशन, राइट। Br2Fe लगाने के बाद मैं नाइट्रेशन कराऊंगा, मेरा Br के रिस्पेक्ट में पैरा पे नाइट्रो आ चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा Br का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, और फिर मैं इसमें डालूंगा CO2 और फिर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा CO2 और मैं कराऊंगा इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, देखना रिएक्शन कैसे हो रही है। पहले बेंजीन था, पहले क्या था, बेंजीन। अब बेंजीन पे क्या हो गया बताओ, अब बेंजीन पे क्या हो गया, Br लग चुका है, राइट। बेंजीन का क्या हो चुका है, Br लग चुका है हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, Br2Fe। अब आपने इसमें नाइट्रेशन करा दिया, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा यार, ठीक है। अब आपने क्या करा दिया, नाइट्रेशन करा दिया बेटा, ध्यान से देखना। अब आपने नाइट्रेशन करा दिया, तो नाइट्रेशन करा दिया तो ऑर्थो पे पैरा पे, सर ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है, पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, तो यहाँ पे NO2। अच्छा, इसके बाद क्या किया, देखो, इसके बाद आपने MgTHF डाला है। MgTHF क्या करेगा, इसका पीएच MgBr बनाएगा, मतलब वो पैरा पे NO2 और MgBr ये बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें छोटू डाला है, CO2। इसके बाद क्या डाला है बेटा, इसमें CO2 डाला है, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो, इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, देखो, सी COO माइनस और वो MgBr जो भी होता है वो बनेगा, राइट, राइट, राइट। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, हाइड्रोलिसिस कर दो इसको, जो मैंने देखो H2O प्लस दिया है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे बस, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, देखो ये है। अब आप इसमें हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये सीबीएसई पूछता नहीं है, अभी तक पूछा नहीं है सीबीएसई ने, मतलब क्योंकि ये मुश्किल पड़ता है ना, देखो कितने सारे रिएजेंट एक साथ यूज हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए इसके लिए, ये कन्वर्जेंस करने के लिए, ठीक है। एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर होना चाहिए। आ जाओ, फिनाइल एसिटिक एसिड, अगर हम कोई एक कार्बन से ज्यादा वाला यूज नहीं कर रहे हैं ना अभी तक, नहीं हमने एक कार्बन से ज्यादा यूज नहीं किया, ठीक है। फिनाइल एसिटिक एसिड, आ जाओ देखो फिनाइल एसिटिक एसिड क्या होता है, अभी तुम्हें बताता हूँ मैं फिनाइल एसिटिक एसिड किस खेत की मूली, अरे यार सॉरी, देख, फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब होता है बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात, कि जो एसिटिक एसिड है उसका जो CH3COH है ना, उसका एक H हटा के फिनाइल लगा दो वहां पे, सो दिस इज योर फिनाइल एसिटिक एसिड, राइट, दिस इज योर फिनाइल एसिटिक एसिड। कैसे बन सकता है ये, कैसे बन सकता है बताओ, ये कैसे बन सकता है, क्या आपको कोई आइडिया है ये कैसे बन सकता है, टेल मी वन थिंग, ये कैसे बना सकते हो आप, या आप कैसे बना सकते हो। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि बेंजीन के बाहर एक दो एक्स्ट्रा कार्बन लगे हैं, बेंजीन के बाहर क्या होता है, दो एक्स्ट्रा कार्बन लगे हैं आपके, और आपको बताना है ये कैसे बनेगा। अच्छा, ठीक है, दो एक्स्ट्रा कार्बन लगे बेंजीन के बाहर और हमें बताना है ये कैसे बनेगा, पर हमें सिर्फ एक कार्बन कंटेनिंग उसका यूज करना है ना, सिर्फ एक कार्बन का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे मामलों में मेरे दिमाग में एक चीज आती है, मेरे दिमाग में एक चीज आती है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे देखूं कि मेरे पास होगा कुछ पीएच CH2MgBr, जिसकी रिएक्शन मैंने CO2 से कराई, तो PHCH2COH बन जाएगा। PHCH2MgBr बनाने के लिए मुझे चाहिए PHCH2Br, और PHCH2Br बनाने के लिए मुझे चाहिए PHCH3, ये हेलोजिनेशन, ये ग्रेनाड फॉर्मेशन। और PHCH3 के लिए मुझे क्या चाहिए, कि मैं बेंजीन के ऊपर CH3Cl लगा दूं, मतलब CH3 लगा दूं, दैट इज अवर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, दैट इज अवर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यस। तो हम यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर एज वी नो दैट अगर आप अल्काइलेशन कराने जाते हो तो पॉली अल्काइलेशन हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम पहले कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दें, अगर मैं इसमें CO प्लस HCl करके CHO लगा दूं, राइट, मैं इसमें CHO लगा दूं और फिर CHO का क्लमनसन रिडक्शन करके CH3 कर दूं, तो वो मेरे को ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो मैं आपको वही करके दिखाता हूँ। तो पहले हम इसमें करेंगे CO प्लस HCl, CuCl AlCl3, ठीक है। फिर क्या करेंगे बताओ, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर हम इसमें करेंगे सर जिंक HgHCl, ताकि हमारा CH3 बन जाए, जिंक HgHCl। फिर क्या करेंगे, फिर हम कराएंगे Br2Fe, फिर हम कराएंगे Br2Fe,
Fe नहीं, Br2HBr, ताकि हमारा टॉलीन जो CH3 हमारा बेंजीन के ऊपर CH3 है, उस CH3 पे Br लगे, ना कि बेंजीन पे। तो Br2HB। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर क्या करोगे सर, फिर हम रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ, और फिर हम फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। है ना, ये एक नजरिया है इसको देखने का कि ऐसे इसकी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, ऐसे इसकी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि मतलब दो कार्बन लगाने का ये एक अच्छा तरीका मुझे लगता है यहाँ पर। ठीक है, दो कार्बन लगाने का इट इज अ गुड तरीका। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है, क्या क्या हो रहा है इसके बीच में, क्या 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 बन रहा है वो हम देखते हैं। हमारे पास COHCl है, राइट। क्या हुआ, CO प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके क्या हुआ कि बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग गया, CHO। फिर जब इसका क्लमंसन रिडक्शन कराया तो हमारा क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर फिर CHO को रिड्यूस कर दिया CH3 में। अब इसके बाद इस पे Br2HNO डाल रहे हैं, तो CH2Br बन जाएगा, एक एच हटा के Br लग जाएगा। यस। अब इसमें क्या होगा, अब हमें ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन करना है MgTHF, तो ये बन जाएगा PHCH2MgBr। इसके बाद जब CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा PHCH2COO माइनस, और MgBr इसके साथ ही रहेगी। और इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये बन जाएगा PHCH2COH। राइट, एक सेकेंड, थोड़ा कंजस्टेड हो गया वहाँ पे। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका PHCH2COH। बात समझ आई, ये बन जाएगा PHCH2COH। बात समझ आई। यस। ठीक है, पहले बेंजीन, फिर बेंजल्डिहाइड, टॉलीन, बेंजाइल ब्रोमाइड, देन योर ग्रिग्नार्ड, देन योर फिनाइल एसीटेट, एंड देन योर फाइनली फिनाइल एसिटिक एसिड। राइट, फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ऐसा आपको सोचना है। अब इमेजिन करो कि आ गया ना बोर्ड्स में, भाई साहब फैल जाएंगे, भाई बच्चे फैल जाएंगे, तो इसीलिए इनको जरूरी है देखना। चलो फोर्थ वाला भी हो गया, एंड द लास्ट दैट इज पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। एंड आई गेस हमने पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना दिया है कहीं ना कहीं, नहीं बनाया ना, कोई नहीं बना देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो देखो क्या करना है आपने, देखो ध्यान से देखो, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, सुनो। हमें क्या करना है, बहुत आसान है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना। दोनों ही विदड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ सर, आसान तो अब नहीं है, आसान आसान नहीं है, अभी भी आसान ही है। देखो CHO NO। अब बताओ क्या कर सकते, अब बताओ क्या कर सकते हैं, ये कैसे बन सकता है। अगर मुझे पैरा पे NO2 चाहिए, तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि कोई CH3 हो। तो अगर पैरा पे CH3 है और यहाँ पे NO2 है, तो मुझे पहले CH3 लगाना चाहिए बेंजीन पे, ताकि ये पैरा पे आ सके उसके विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण, सॉरी उसके डोनेटिंग इफेक्ट के कारण। हाँ, अच्छा, तो ये कैसे लगाऊं मैं, अभी हमने पीछे देखा कि अगर आपको टॉलिन बनाना है तो पहले आप ये करा दो COHCl प्लस ये गेटरमैन कोच करा दो, फिर क्लमंसन करा दो। दो फायदे होंगे इससे, दो फायदे होंगे, क्या है वो दो फायदे। एक फायदा तो आपका ये है कि आपकी पॉली अल्काइलेशन नहीं होगी, और दूसरा फायदा ये है कि आपकी यील्ड अच्छी आएगी इसमें, क्योंकि पॉली अल्काइलेशन नहीं हो रहा। अब आपका टॉलिन बन चुका है, हाँ टॉलिन बन चुका है। अब क्या कराओगे इस पे, अब इस पर आओ कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, राइट। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, पैरा पे नाइट्रेशन हो चुका है। अब क्या कराएंगे, अब हम इटार्ड रिएक्शन करा सकते हैं। सो CrO2Cl2 एंड देन H2O। ठीक है, CrO2Cl2 देन H2O। देखो ये रिएक्शन कैसे, मतलब व्हाट आर द बीच वाले स्टेप्स जो आपको बोर्ड्स में लिखने चाहिए। तो पहले तो यही हो रहा है, ये इतना सेम है, कॉपी कर लो। बेंजीन से PHCH2 फिर PHCH3 इतना सेम है, राइट। अच्छा, अब PHCH3 पे कॉन्ग HNO3, तो देखो ये टॉलिन है आपका, राइट, दिस इज योर टॉलिन। अब इस पे आपने नाइट्रेशन करा दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपने इसकी रिएक्शन कराई क्रोमिल क्लोराइड के साथ, इसकी रिएक्शन आपने कराई बेटा क्रोमिल क्लोराइड के साथ, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, देखो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे क्रोमियम का कुछ ऐसा, Cr, एक सेकंड, OCr OHCl2 का होल प्राइस, ऐसा आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद आपने पानी डाला है, राइट। इसके बाद हमने क्या डाला है, पानी डाला है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, CHO। यहाँ पे आपका CHO बन जाएगा, ठीक है। दिस इज योर पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, राइट। तो क्या हमने सब कुछ बना लिया है, हमने मिथाइल बेंजोएट बना लिया है बेंजीन से, हमने मेटा ब्रोमो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना लिया है बेंजीन से, राइट। हमने पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना लिया है, राइट। हमने फिनाइल एसिटिक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड हमने बना लिया। आई होप आपको मजा आया होगा इन 5 कन्वर्जन में, है ना। आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू दीज पार्ट्स। ये बहुत तगड़ा पार्ट है एनसीईआरटी का। सिर्फ आपको 2 रिएजेंट्स यूज करने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको 2 रिएजेंट्स यूज करने हैं। कुछ कुछ आसान है, कुछ कुछ में आपकी आत्मा बाहर आके तड़पने लगेगी, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। पहला तो आसान है, प्रोपेनॉन, सॉरी, दैट इज एसीटोन ओनली। प्रोपेनॉन से आपको बनानी है प्रोपीन। प्रोपेनॉन से आपको बनानी है प्रोपीन। अच्छा, तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में यही आता है कि इस कीटोन का अल्कोहल बनाओ और उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओ। दिमाग में तो यही आता है कि इस कीटोन का अल्कोहल बनाओ पहले और उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दो। तो काइंड ऑफ अगर मैं रिएजेंट्स लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, NaBH4, MeOH, CH3OH, मिथेनॉल, एंड फॉलोड बाई H2SO4, 443 केल्विन, ठीक है। ठीक है, तो कैसे चल रही है रिएक्शन, देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में, जरा ध्यान दो इस बात पे। सर पहले हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन है। एसीटोन से हमारा बन रहा होगा प्रोपेन टू ऑल, राइट। प्रोपेन टू ऑल बन रहा है, राइट। अच्छा, और इस प्रोपेन टू ऑल से हमारी क्या बन रही है, प्रोपीन। इस प्रोपेन टू ऑल से हमारी क्या बन रही है, प्रोपीन बन रही है। रिएजेंट बार बार नहीं लिखूंगा, आप देख लो। अच्छा, पहला वाला हो गया इजी, 2 स्टेप में करना है, देखो, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दैट इज बेंजोइक एसिड टू बेंजोल्डिहाइड। एक स्टेप में हो जाएगा, एक स्टेप में हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस पे डाइबार डालोगे ना, एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है तो क्या करो, पहले इसमें SOCl2 कर दो, फिर डाइबाल, या पहले एस्टरिफिकेशन कर दो, फिर डाइबाल H, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स राइट दैट, दैट इज अवर बेंजोइक एसिड, ये रहा, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये चीज एक स्टेप में भी हो सकती है, पर ठीक है। तो पहले डाल देंगे SOCl2 ताकि एसिड क्लोराइड बन जाए, एंड देन वी विल ऐड डाइबाल H, डाई आइसोप्रोपाइल, सॉरी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, हाँ, स्टार्टिंग में है आपका PHCOH बेंजोइक एसिड, राइट। स्टार्टिंग में यू हैव योर बेंजोइक एसिड, देन यू हैव योर benzoyl chloride, then you have your benzoyl chloride, right, then you have your benzoyl chloride. Now tell me one thing, tell me one thing, अब क्या होगा, डाइवालेंस डालोगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा PHCH, ठीक है। एक हाइड्राइड ट्रांसफर होगा बस। डाइवालेज इज नोन फॉर ओनली वन टाइम रिडक्शन, आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो आपने बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बना लिया है, मात्र 2 स्टेप, मात्र 2 स्टेप। तीसरा वाला क्या है, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखो ये तो बहुत आसान है, सॉरी इथेनॉल है, सॉरी, इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखो ये इथेनॉल है, इथेनॉल से क्या बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी है तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। गौर से इस प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा इट इज अवर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, इट इज अवर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। इसका मतलब है अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्या इथेनॉल अल्डोल देता है, नहीं सर, पर एसिडल्डिहाइड देता है। एसिडल्डिहाइड के अल्डोल कंडेंसेशन से ये बनता है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले इसको ऑक्सीडाइज कराओ यूजिंग PCC, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन टू अल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन, दैट इज PCC। और PCC के बाद आप करा दो इसमें डाइल्यूट NaOH, राइट। PCC के बाद आप इसमें करा दो बेटा डाइल्यूट NaOH। तो देखो कैसे कैसे रहने वाला है रिएक्शन, कैसे कैसे होने वाली है वो देख लेते हैं। तो पहले हमारा इथेनॉल होगा, हमारे पास इथेनॉल होगा। जैसे ही इसमें PCC डालोगे आपका बन जाएगा, एक सेकंड, बेंजल्डिहाइड, सॉरी सॉरी बेटा, आपका बन जाएगा एसिडल्डिहाइड। और इसमें आप जैसे ही डाइल्यूट NaOH डालोगे, हीट नहीं करना, ध्यान रखना, हीट करोगे कंडेंसेशन भी हो जाएगी
ये नहीं बन पाएगा जो मिलना है, अल्कीन बनेगी वहां पर। तो आपको क्या करना है, ये बनाना है, डाइल्यूट NaOH डाल के आपका ये बन जाएगा। ठीक है, डन। दो दो स्टेप पे डन हो रही है, राइट। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो यू जस्ट नीड टू रिवाइज द चैप्टर। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिवाइज द चैप्टर। चलिए आ जाइए फोर्थ वाले पे। ये क्या है, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन बनाना है। नॉट अ बिग डील। देखो, बेंजीन से क्या करना है, बेंजीन से आपको क्या करना है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। मतलब एसिटोफिनॉन जो होता है हमारा, ये होता है बेंजीन के ऊपर COCH3, उसके मेटा पे NO2 लगाना है। अब इसमें बताओ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं हम पहले कुछ भी करा देंगे, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो हम पहले नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, हम पहले असाइलेशन भी करा सकते हैं। बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको पहले असाइलेशन ही कराना पड़ेगा। अभी रीजन बताता हूँ, आपको पहले असाइलेशन कराना पड़ेगा, दैट इज क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन CH3COCl AlCl3, और फिर आपको नाइट्रेशन कराना है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप पहले नाइट्रेशन कराओगे तो आपका क्या होगा, मेरे एक बात बताओ, जब आप पहले नाइट्रेशन कराओगे, जब आप पहले नाइट्रेशन कराओगे तो आपकी रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, डीएक्टिवेटिंग रिंग, डीएक्टिवेटिंग रिंग डू नॉट गिव फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एक डीएक्टिवेटेड रिंग फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, उस पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले आपका क्या होगा, पहले आपको ऑब्वियस की बात है, पहले आपका नाइट्रेशन होगा, सॉरी सॉरी, पहले आपका क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा या असाइलेशन होगा, एंड फर्दर आपका नाइट्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन डीएक्टिवेटेड रिंग इस जन्म में तो नहीं देती है। ठीक है, डीएक्टिवेटेड रिंग क्या देती है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। तो ये बन गया आपका एसिटोफिनॉन। अब इस पे आप नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पे आपका NO2 आप चिपका दो कुछ इस प्रकार से, मेटा पे अपना NO2 कुछ इस प्रकार से आप चिपका दो। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। डन। दो स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले नाइट्रेशन क्यों नहीं कराना है? पहले नाइट्रेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पहले नाइट्रेशन कराओगे तो आपका फिडल ग्राफ्ट रिएक्शन उसके बाद नहीं होगी, असाइलेशन कराना इम्पॉसिबल का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो स्टेप पे कराना है तो बेस्ट। चलो फिफ्थ आते हैं, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉल। क्वाइट, देखो फिफ्थ, दैट इज बेंजल्डिहाइड, दैट इज योर PHCHO, बेंजीन के ऊपर CHO, एंड बेंजल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं, बेंजोफिनॉल। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है बेंजोफिनॉल, दैट इज PHCOPH। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे आया, एक बात बताओ, ये किसी या किसी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आया होगा, जो अल्कोहल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो, मैंने तुम्हें रेट्रोसिंथेटिक में पढ़ाया था, अगर अल्कोहल है तो ग्रिग्नार्ड सोचो। तो अगर मैं यहाँ ग्रिग्नार्ड सोचूं तो मुझे एक ही ग्रिग्नार्ड दिख रहा है कि PHCHO के साथ PHMgBr ने रिएक्शन करी है, तब जाके ये मेरा बना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जस्ट आई विल जस्ट ऐड यहाँ पे PHMgBr देन H+, और दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा PCC, राइट। दूसरा मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा बेटा, दूसरा मैं यहाँ पे PCC ऐड कर दूंगा। तो PHMgBr देन H+, एंड दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा PCC, अगर आपको बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन बनाना है तो, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन बनाना है। ठीक है, अब बताओ ये सही है या गलत है, चल ये सही है या गलत है, मैं आपका नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, ये सही है या गलत है। ठीक है, इट इज काइंडा करेक्ट, एंड काइंडा थोड़ा थोड़ा ग्रे एरिया में है। क्यों? जो हम देन H+ लिखते हैं ना, कभी कभार हम इसको एक अदर स्टेप की तरह ट्रीट करते हैं, कभी कभार एक ही में लिख देते हैं। ठीक है, कभी कभार एक डिफरेंट स्टेप की तरह इसे जरूर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक, कभी कभी एक दूसरे स्टेप की तरह जरूर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, पर बाकी अगर इससे इसको कन्वर्ट करना है तो इससे बढ़िया मेथड तो यहाँ पे है नहीं कोई। तो यस, यही करेंगे। तो देखो क्या क्या होगा, पहले आपके पास क्या अवेलेबल है, PHCHO है। हाँ सर, PHCHO है। तो जब ये पहला बार रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CHOH, और जब ये PCC के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका बेंजोफिनॉल। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका, बेंजोफिनॉल। और आई गेस जिस हिसाब से एनसीईआरटी ने ये सवाल पूछा है, दे आर टेकिंग इट एज वन स्टेप ओनली। बाकी अगर हम कोई और स्टेप सोचे ना, तो इससे डायरेक्ट ये बनाना तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही पॉसिबल होगा, और तो पॉसिबल मुझे और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दी। अच्छा, ये आ गया फिफ्थ।
आपको अगर आया कोई तो आप जरूर कमेंट करो। सिक्स देखो, ब्रोमोबेंजीन से वन फिनाइल एथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन से वन फिनाइल एथेनॉल देखते हैं, ट्राई करते हैं। ब्रोमोबेंजीन क्या होती है बताओ। ब्रोमोबेंजीन होता है पीएच के ऊपर, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन। तो आपको क्या करना है, बोल रहा हूँ ब्रोमोबेंजीन से आप बना लो वन फिनाइल एथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन से बनाओ वन फिनाइल एथेनॉल, ये राइट। एक बात बताओ, एल्कोहल बनते तो हम क्या सोचते हैं, ग्रिग्नार्ड सोचते हैं। ग्रिग्नार्ड कौन सा सोचो, अगर मैं पीएच एमजीबीआर सोचूं, ये वाली बॉन्ड तोड़ू तो ये CH3CHO बन रहा है। हाँ ये बन रहा है CH3CHO। तो बस यहीं पे आपको कराना है, पहले यहाँ पे कराओ MgTHF, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन करा दो CH3CHO देन H+। ठीक है, CH3CHO देन H+, इसके साथ आप रिएक्शन करा दो। आप जिंदगी भर सुखी रहोगे। आप क्या रहोगे बेटा, जिंदगी भर आप सुखी रहोगे। ठीक है, जिंदगी भर आपको सुखी रहना है, तो इसके साथ आप इसकी रिएक्शन करा दो। करेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस। तो कैसी हो रही होगी रिएक्शन, अभी देखो कैसे हो रहा होगा, देखो। तो पहले आपने क्या किया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे आप। देखो, पहले आपने क्या किया, पहले आपने जो ब्रोमोबेंजीन है आपका, दैट इज PHBr, इसकी रिएक्शन MgTHF के साथ कराए तो ये बन जाएगा PHMgBr, है ना। और अगर मैं पूछूं कि इस पीएच के ऊपर इस बार कौन सा चार्ज है, पीएच के कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, आप में से 100% बोलिए माइनस। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसके ऊपर डेल माइनस होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर डेल माइनस होगा। और इसके बाद क्या बन जाएगा, इसके बाद वही बन जाएगा आपका PHCH CH3 और OH, दिस इज योर वन फिनाइल एथेनॉल, दिस इज योर वन फिनाइल एथेनॉल। ठीक है, सेवेंथ के ऊपर आता है, सेवेंथ के ऊपर आता है ये है जो बेंजल डिहाइड से थ्री फिनाइल प्रोपवनॉल, बेंजल डिहाइड से थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल, बेंजल डिहाइड टू थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल। देखो, बेंजल डिहाइड क्या होता है, ये होता है, और थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल। देखो, राइट, थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल, अरे भाई साहब थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल, यही है क्या, थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल, बेंजल डिहाइड से थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल। ओके, देखते हैं। तो बेंजल डिहाइड होता है हमारा पीएच, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इपॉक्सी भी लूँ तो भी ये कैसे रिएक्ट करेगा, बेंजल डिहाइड ही बोला ना इसने, बेंजल डिहाइड टू थ्री फिनाइल। चलो सोचते हैं, सोचते हैं। देखो, मेरे पास है बेटा बेंजल डिहाइड, ओके, मेरे पास बेंजल डिहाइड है, और बेंजल डिहाइड से मुझे बनाना है वन टू थ्री, थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ऑल, थ्री फिनाइल, थ्री पे फिनाइल है और प्रोपेन वन ऑल है मेरे पास। यस, देखो, थ्री फिनाइल है और प्रोपेन वन ऑल है, इसको सोचना है मुझे। ओके, देखो, अगर मैं यहाँ पे इपॉक्सी वाला कुछ सीन कंसिडर करता तो मुझे पर पीएच के ऊपर डेल माइनस चाहिए। अगर इपॉक्साइड पे रिएक्शन करानी है, पीएच CH2CH2OH, पीएच CH2CH2CH2OH, तो मुझे यहाँ पे पहले इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, इसको CH3 बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इसे PHCH2Cl बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इसे PHCH2Br बनाना पड़ेगा, और फिर जाके इपॉक्साइड के साथ, फिर नहीं, इसके बाद सॉरी, ग्रिग्नार्ड बनाना पड़ेगा ना, PHMgCl, इसके बाद कहीं जाके इसके साथ रिएक्शन करके ये मेरा बन सकता है। पर मुझे ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है, तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि मुझे एक अल्डिहाइड को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। मैं इसका रेट्रो सिंथेसिस भी कैसे सोचूं, बेंजल्डिहाइड टू थ्री फिनाइल प्रोपानॉल, लेट्स थिंक, बेंजल्डिहाइड से थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल, बेंजल्डिहाइड से थ्री फिनाइल प्रोपेन वनॉल। एक चीज सोचो, यहाँ पे तो है नहीं अल्फा बीटा वगैरह, पर अगर मैं यहाँ पे अल्फा लूँ, यहाँ पे बीटा लूँ, अच्छा रुको एक सेकंड, PHCHO ना, PHCHO, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पर इसी पे अटैक तो इस पे होगा, ये भी नहीं होगा यार, ये भी नहीं होगा। चलो इसको करते हैं, बाद में करते हैं, पहले हम आ जाते हैं अपने एट्थ पे, सिक्स वाला नहीं किया गया, ब्रोमोबेंजीन से वन नहीं कर सकते, सिक्स वाला करते हैं। एट्थ वाले पे आते हैं, एट्थ वाला है बेंजल डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एट्थ वाला है, एट्थ वाला है बेंजल डिहाइड। ओके,
अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बोला ना उसने, कि कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, OH और COH। ओके, नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, COH कहाँ से आता है? हमने क्या पढ़ा था? COH सर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से आता है, तो पीएच पे OHNCl, साइनोहाइड्रिन बन सकता है। यस सर, HCN डालोगे बन सकता है, HCN डालोगे बन सकता है। अगर आप हायर स्टडीज करोगे आपको ये भी पता चलेगा कि जब इसमें हम HCN NaCN डालते हैं तो बेंजोइन बनता है हमारा, है ना, बेंजोइन एक कंपाउंड होता है, वो इससे बनता है। पर कोई नहीं, ये दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट, दैट इज अवर साइनोहाइड्रिन, तो कर सकते हैं। और फिर आप इसका जनरली हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, रिएक्शन दो स्टेप में कैसे हो रही है अगर उसका हम देखें तो, दिस इज अवर बेंजल्डिहाइड, राइट, दिस इज अवर बेंजल्डिहाइड। इसने जब रिएक्शन करी HCN NaCN, तो इसने बनाया PHCH OHCN, PHCH ONCN, राइट, OHCN PHCH ONCN। और इसके बाद जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको मिला PH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CO, OH, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी, ये एसिटिक एसिड है। तो एक सेकंड, ये एसिटिक एसिड है, मतलब जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी इसलिए बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी। ठीक है, दिस वाज अवर एट्थ। यार सेवेंथ वाला बेंजल डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेनॉल को कैसे बना लेगा यार? डायरेक्ट थोड़ा बनता है, डायरेक्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लेट अस थिंक अबाउट सम। व्हाट इफ आई इसको मैं टॉलेंस में डालूं, सॉल्ट बनाऊं, फिर इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं, पर उससे फिर मेरा एक्स्ट्रा टाइप बनेगा, नहीं चाहिए। चलो छोड़ो, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, नाइन्थ वाला। सो दिस इज योर बेंजोइक एसिड, राइट, और इससे आपको बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल मतलब, तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? ये होता है, और मेटा पे नाइट्रो। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं हम इस COH को पहले CH2OH में करेंगे, इस तरह मेटा पे नाइट्रो लगाते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर तुमने पहले CH2OH कर दिया, भैया यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये दो अल्फा हाइड्रोजन की तरह काम करेगा, दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा इस बेंजीन रिंग को। तो डेंसिटी बढ़ा रहा है तो नाइट्रेशन आपका कहाँ पे होगा? पैरा पे होगा, मेटा के अलावा। तो इससे बढ़िया क्या करो, पहले नाइट्रेशन कराओ, पहले नाइट्रेशन कराओ कि कॉन्ग HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और फिर आप इसमें B2H6 डाल दो, ताकि आपका वो अल्कोहल बन जाए। ठीक है, सो दिस शुड बी द प्रोबेबल सिंथेटिक सिंथेटिक अप्रोच। तो पहले क्या करना है, पहले नाइट्रेशन कराना। ठीक है, नाइट्रेशन कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है मेटा पे होगा। ठीक है, नाइट्रेशन कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है पहले मेटा पे होगा, और फिर आपको इसके बाद इसका B2H6 कराओगे, स्पेशलाइज्ड है ना, स्पेसिफिक एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक में ही लिखा है B2H6, तो आपका ये बन जाएगा। ओहो, बट वी गॉट अ प्रॉब्लम हियर, B2H6 may reduce the NO2, B2H6 may reduce the NO2, बट उतना अच्छे से नहीं कर पाता ना। B2H6 NO2 को उतना अच्छे से रिड्यूस नहीं कर पाता है। NO2 के लिए हम फिर वो SnHCl, जिंक HCl वो सब लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 9 सवाल, एक सेवेंथ वाला बच रहा है, इसको देखते हैं। 9 सवाल हो गए आपके ये। ठीक है, ये लो 9 सवाल हो गए। इसके बाद हम आपके इस वाले पार्ट पे आएंगे, एक बोनस क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए। देखो, आपको क्या करना है, मीथेन से प्रोपाइन, फिर बेंजो साइनाइड, साइनोबेंजीन, उससे एस्पिरिन, पैरासिटामोल, आयोडेक्स, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है इससे, है ना। तो ये कन्वर्जन है, इसे ट्राई करते हैं। पर उससे पहले लेट्स ट्राई दिस सेवेंथ क्वेश्चन वन मोर टाइम, थोड़ा सोचते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यार, कैसे कर सकते हैं कि मतलब, आई मीन बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है वो, कि तुम ऐसा करो। मैं भी सोच रहा था तो मुझे पता चला, CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ऐसा करो, क्या होगा इससे, ध्यान से देखना। तुम्हें ऐसा दिख रहा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे CHO, है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ दैट केस, यू रिमेम्बर विच केस, यहाँ देख इसकी तरह ये, है ना। इसमें मतलब एक एक्स्ट्रा चीज है कि इसमें अगर तुम H2Ni डाल दो एक्सेस में, एक्सेस में H2Ni डाल दो, तुम्हारा क्या होगा, देखो ऐसा बनेगा,
तो इससे ये कैसे बना, ऐसे बना, देखो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये है। तो ये मैंने ऐसे देखा कि यहाँ पे पक्का CH2 पे डेल नेगेटिव होगा, यहाँ पे CHO पे पक्का ऐसा अटैक हुआ। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि बहुत मुश्किल, मतलब काइंड ऑफ बहुत दिमाग लगाना पड़ा मुझे इसमें। तो यहाँ पे माइनस इसका अटैक, तो क्या हुआ देखो, ये CHO, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे PH। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे -1 के लात मार के इसको बाहर। अब क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये PH CHO और यहाँ पे CHO। अब H2NI एक्सेस में डालोगे, एक्सेस में डालोगे तो दो इक्विवेलेंट यहाँ, और इसको कितने चाहिए, CHO को CH2OH बनाना है ना, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो दो इक्विवेलेंट डाल दो H2NI। ठीक है, कितने, H2NI के दो इक्विवेलेंट डाल दो, एक आपका डबल बॉन्ड के लिए, एक आपका अल्डिहाइड के लिए। तो ये इस सवाल का है कि अल्डोल कंडेंसेशन देन रिडक्शन। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, देखो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल भैया, बहुत बढ़िया सवाल, कभी आ गया बोर्ड में ना 100% बच्चा छोड़ के आएगा भाई। बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या बना होगा, इसके बाद ये बना है सर PH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसा, ठीक। और इसके बाद क्या बना आपका, इसके बाद आपका वो बना है जो आप मुझे वहां पे दिखा रहे हो, दैट इज योर दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन, मजा आ गया, लेजिट मजा आ गया, मजाक से हटके बहुत बहुत क्लासिक क्वेश्चन। चलो लेट्स कम टू द दिस पार्ट। एक सेकंड पेज हटा दूं मैं इधर। इस ओपी से सवाल पे आपका स्वागत है। ये ओपी से सवाल आपका स्वागत करता है। आपके धुआं निकलने वाला है बॉडी की हर जगह से, बिकॉज नाउ दिस इज अ वेरी गुड कन्वर्शन दोस्त। मिथेन से प्रोपाइन, प्रोपाइन से ये, इससे एस्पिरिन। सोच लो कैसे करोगे, सोच लो कैसे आप इसे करने वाले हो, कैसे आप इसे अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आप इसे अटेम्प्ट करो। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। ओके, तो ऑल राइट, आई होप आपने ये ट्राई किए होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आई विल ट्राई टू राइट एवरीथिंग, देखते हैं मैं लिख पाता हूँ नहीं, पर आप समझने की ज्यादा कोशिश करना, खुद लिखा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन कराई Br2H के साथ, ये बन गया CH3Br। ठीक है, ये क्या बन गया, CH3Br। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं रिएजेंट लिख देता हूँ, फिर उनके बगल में आंसर बना दूंगा। CH3Br बन गया। ठीक है, अब सोचो, CH3Br में डाला Na ट्राइथर, Na ट्राइथर डाल के क्या हुआ, इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन, इथेन बन गया। ठीक है, अब फिर से Br2H, इथाइल ब्रोमाइड। अब क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, फिर अल्कोहलिक KOH, अब क्या बन गया, इथीन। क्या बन गया, इथीन। अब Br2CCl4 क्या बन गया, डाई इथाइलिन ब्रोमाइड। क्या बन गया, इथाइलिन ब्रोमाइड। इसको हटाओ, क्या बन गया, इथाइलिन ब्रोमाइड। ठीक है, 6 एल्कोहलिक KOH, क्या बन गया, 1 ब्रोमो इथीन। क्या बन गया, 1 ब्रोमो इथीन। 7th NaNH2, 1 इक्विवेलेंट था सिर्फ। क्या बन गया, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। 8 NaNH2। अब क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन एसिड बेस। क्या बनेगा, एसिटामाइड, एसिटामाइड। अब एसिटामाइड नहीं यार, नाम भूल रहा हूँ उसको, छोड़ो। मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C-। ठीक है, 9 CH3I। अब क्या बन गया, प्रोपाइन। अब क्या बन गया, प्रोपाइन। ये कितना डालना है, सिर्फ 1 इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट डालना है। ठीक है, प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइन बन गया। अच्छा, अब देखो ये कैसे बना है, इसमें आप डाल दो, चुपचाप डाल दो रेड हॉट आयरन ट्यूब, RH2, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन बेंजीन पे 135 पोजीशन में मिथाइल आ जाएगा, मेसिटिलीन बन गया। अब अब इसमें डालो KMnO4, अल्कलाइन एंड हॉट केम, हॉट अल्कलाइन KMnO4, देन H+। क्या हो गया वहां पे, बेंजोइक एसिड आ गया 135 पे। अच्छा, अब आप उसमें डाल दो बेटा, क्या डालोगे, क्या डालना चाहिए, अब आप इसमें डाल दो NaOH प्लस CO डेल्टा, डिकार्बोक्सिलेशन, तीनों COH हट के बेंजीन बन गया। ठीक है, अब 4, अब डालो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या हो गया, नाइट्रेशन। ठीक है, एक काम करो, ये ना मैं ये वाले ऊपर ही लिख दूंगा आपके लिए। 5th, अब डालो SNHCl। क्या बन गया, NO2 से एनिलीन बन गया। क्या बन गया, एनिलीन बन गया। 6th,
डाइजोनियम HNO2 at 0 डिग्री सेल्सियस, डाइजोनियम। सेवेंथ, गेट सेंड में CuCN HCN। ठीक है, ये बन गया आपका बेंजोनाइट्राइल। ये बन गया आपका बेंजोनाइट्राइल बन गया। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल आपका बन चुका है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इससे एस्पिरिन बनाना है। एस्पिरिन कैसे बनता है सर? सैलिसिलिक एसिड से बनाते हैं। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ उसमें? किसमें? किसमें कन्वर्ट करूंगा इसको? इन द सैलिसिलिक एसिड। यस सर, हम कर सकते हैं। इसका फिनॉल बना सकते हैं, उसकी कोल भी कर सकते हैं। फिनॉल कैसे बनाऊंगा इसका? फिनॉल इसका ऐसे बना सकता हूँ कि पहले इसमें मैं करूंगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या H2O H+ और लिख सकता हूँ पार्शियल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूंगा ताकि अमाइड बन जाए। अब मैं इसमें कर दूंगा Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये बन गया एनिलीन। अब तीसरा, तीसरा क्या कर सकता हूँ? तीसरा मैं कर सकता हूँ एनिलीन के ऊपर डाल दूं HNO2 2 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा मेरा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा? ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा मेरा? फोर्थ, HNO2 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, एनिलीन बन गया। अब वार्म वाटर, वार्म वाटर फिनॉल बन गया, राइट? वार्म वाटर में फिनॉल बन गया। अब फिफ्थ, फिफ्थ क्या कर सकते हैं बताओ? वार्म वाटर में फिनॉल हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब NaOH डालो, फिनॉक्साइड, फिर CO2, देन H3O+, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फुल बेस रिएक्शन हो गई। सेवेंथ, CO2 देन H3O+ के बाद क्या डालेंगे बताओ? अब हम डाल सकते हैं CH3COCl pyridine, और आपका एस्पिरिन बन के तैयार हो जाएगा, है ना? इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसको भी ऊपर ही लिखूंगा अब। ये मुझे कराने थे आप, ठीक है? एस्पिरिन बन गया साहब। ठीक है, अब देखो एस्पिरिन से पैरासिटामोल कैसे बना सकते हैं? देखो पहली बात देख लो, एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन ये होता है OCOCH3 और यहाँ पे COH, और पैरासिटामोल होता है ये OCO, सॉरी OH, और यहाँ पे NHCOCH3। बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं? NHCOCH3 कैसे कर सकते हैं? पहले इसको हटाओ, फिर पैरा पे NO2 लगाओ, उसको NH2 में कन्वर्ट करो, फिर हाइड्रोलिसिस करके ये हटाओ, और फिर इसमें असाइलेशन कर दो। कुछ ऐसा बोल रहा हूँ मैं, याद रखो। एस्पिरिन पहले इसमें डालो NaOH+CO डेल्टा, NaOH+CO हीट। ठीक है, फिर बताओ फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है फिर क्या कर सकते हैं हम? फिर हम नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन हो गया। अब अब नाइट्रेशन हो गया। अब कर दो हाइड्रोलिसिस ताकि ऊपर वाला एक्स्ट्रा निकल जाए। फोर, अब SnHCl, और अब CH3COCl pyridine, पैरासिटामोल आपका बन के तैयार हो रहा है। ठीक। आयोडेक्स क्या होता है बताओ? आयोडेक्स क्या होता है? आयोडेक्स कुछ नहीं होता, मिथाइल सैलिसिलेट, है ना? मिथाइल सैलिसिलेट, कुछ नहीं करना आपने, बहुत आसान है। पहले आप H3+ कर दो, और फिर आप कर दो इसमें CH3OH H+। ठीक है, पहले H+ कर दो, और फिर आप इसमें कर दो CH3OH H+। इससे आपका आयोडेक्स बन जाएगा। ओके, ये वाला एरो कहाँ से खींचा था? यहाँ से खींचा था ना? तो अगर ये बनाना है मुझे, चलो इनको मैं अलग से ले लूँ क्या? इनको अलग से ले लेते हैं। देखो, इसको तो ये ले लो, प्रोपाइन, प्रोपाइन से ये बनाने थे। एक को यहाँ लिखो, एक को यहाँ लिखो, और ये साइनोबेंजीन से बनाना था। इसको यहाँ पे रखो, है ना? सब ऐसे छोड़ेंगे नहीं, डिस्कशन छोड़ना बहुत गलत बात है। ओके, लेट्स सी। हाँ, देखो, आप प्लीज इनके ना बीच वाले प्रोडक्ट्स बनाने का प्लीज ट्राई कर, ठीक है? अब ये कैसे कर सकते? देखो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं घुमाऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी डार्क यहाँ भी डार्क। तो ये कैसे? ये सिन है, ये सिन है, और ये वाला घुमाओगे तो ये तो डैश में रहेगा, ये ऊपर आके डार्क हो जाएगा, ये एंटी है।
तो एक बात तो पता चल गई, यहाँ सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। उससे पहले एक और कार्बन ऐड करना तो ऑब्वियसली बात है, पहला स्टेप दोनों में सेम है, दैट इज Na NH2 देन CH3I, तो आपका ब्यूट बन जाएगा, राइट, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। फिर क्या करो, फिर एक काम करो, बर्स्ट रिडक्शन कर दो, Na लिक्विड अमोनियम इथेनॉल, बर्स्ट रिडक्शन हो गया। तीसरा Na लिक्विड अमोनिया इथेनॉल हो गया, और अब आपका बर्स्ट रिडक्शन हो गया, ठीक है, अब आपका बर्स्ट रिडक्शन हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, सोचो, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। सर अब हम एक काम कर सकते हैं, अब बर्स्ट रिडक्शन हो गया, हमारी ट्रांस अल्कीन बन चुकी है, ट्रांस टू ब्यूटीन हमारी बन चुकी है, जो कि कुछ ऐसी है, ट्रांस टू ब्यूटीन हमारी बन चुकी है कुछ ऐसी। अच्छा, इस पे अगर मुझे सिन कराना है, इस पे मुझे सिन कराना है, तो मैं क्या करूँ, सोचो। या तो एक काम करो, यहाँ बर्स्ट रिडक्शन ना कराओ, यहाँ आप लाइन लास्ट कैटलिस्ट वाला करा दो और सिस अल्कीन बना दो। बताता हूँ क्यों, H2PD BaSO4, और पॉइजन होता है आपका सल्फर फिनोलिन, ठीक है, सिस बन गई आपकी, और सिस अल्कीन पे सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, तो चुपचाप कोल्ड के amino 4 इसमें डाल दो, हो जाएगा। अच्छा, और अगर और अगर ट्रांस कराना है तो सेम यूज करो, NaNH2 देन CH3I, MEI लिख रहा हूँ, देन यहाँ वो करा लो, Na लिक्विड अमोनियम इथेनॉल, ट्रांस बन जाएगा। अब ट्रांस माइनस अल्कीन प्लस एडिशन माइनस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी कोल्ड के amino 4 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके, MCP भी प्राइजेव रिएक्शन भी कर सकते हैं, मतलब प्राइजेव एंड देन हाइड्रोलिसिस, पर ठीक है, तो कोल्ड के amino 4 में आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पहले आपको यूज करना है PH MgBr, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, आपका बन जाएगा बेंजोफिनॉल, और बेंजोफिनॉल पे एक और बार PH MgBr NH+ आपको बन जाए, ठीक है। तो इनके जो बीच में प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको जरूर ट्राई करना, बहुत ही बड़े कन्वर्जेंस में आपके लिए यहाँ पे दिए थे मैंने, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।